हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड उम्मे। और पैकिंग लिस्ट जो है, क्या क्या चीज़ें लानी है, आज इसके ऊपर बात करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके वीज़ाज आ चुके हैं जनवरी इनटेक के लिए, और जिन जिन को भी वीज़ा मिल गया उन्हें बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों का लाइफ का एक बिल्कुल नया चैप्टर जो है वो शुरू होने लगा है, और एक्साइटमेंट भी बहुत होती है वीज़ा आने के बाद। तो बहुत आप लोगों को मुबारक मेरी तरफ से। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपने क्या क्या चीज़ें आते हुए लेकर आनी है, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप ज़रूर आते हुए अपने साथ लेकर आएँ, यहाँ पर महंगी मिलती हैं। सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आप अपने ज़रूर लेकर आएँ, ठीक है। अपने तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अपनी डिग्रीज, ट्रांसक्रिप्ट, साथ साथ उनके आप 2-3 सेट फोटोकॉपीज़ के भी बनवा लें। पासपोर्ट साइज़ की तस्वीरें वाइट बैकग्राउंड के साथ। पाकिस्तान से वो आपकी सारी जो हैं वो 300-350-400 में बन जाएंगी। यहाँ आकर एक तो बनती भी बहुत एक्सपेंसिव है, और ये कि वक्तन फ़वक्तन ज़रूरत पड़ती रहती है। आप लाइसेंस अप्लाई करोगे, आप कोई बस का पास बनवाते हो, कोई ट्रेन का पास बनवाते हो, उसमें आपकी पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर लगती है। मोस्टली जो कॉमन जॉब्स यहाँ पर मिलती हैं वो स्टोर असिस्टेंट की होती है, ठीक है, और एक रिटेल में होती है सेल्स असिस्टेंट की। और साथ में आप ला सकते हो सीवीज जो है वो वेटर की, वेट्रेस की। ये 3-4 जो कैटेगरीज हैं जॉब्स की, इनकी आप सीवीज, मतलब इसमें आपको ज़ाहिर है डिफरेंट स्किल्स मेंशन करने पड़ेंगे, डिफरेंट एक्सपीरियंस आपको शो करना पड़ेगा। तो आप इसके हवाले से डिफरेंट सीवीज टाइप करके स्पेसिफिक टू ईच इंडस्ट्री, और आप उस हर सीवी की 5-5, 10-10 कॉपीज ले आओ जो यहाँ आकर आप डिस्ट्रीब्यूट कर सको। अगली कैटेगरी आ जाती है आपकी दवाइयाँ, ठीक है। तो हर कोई आपको कपड़ों के बारे में तो बताता है, जैकेट्स के बारे में बताता है, पर ज़्यादातर लोग मेडिसिन को फॉरगेट कर देते हैं। मेडिसिन के बारे में कोई बात नहीं करता। दवाइयाँ यहाँ पर बहुत महंगी हैं। तो देखें, मैं ये जो सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ ना, ये मैं आपको उन स्टूडेंट्स के हवाले से बता रही हूँ जो कि हमारे जैसे हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, बजट लिमिटेड होता है, साथ जो पाउंड्स लेकर आ रहे होते हैं वो बहुत लिमिटेड से होते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने जो पैसे साथ ला रहे हो वो आपके पैसे फजूल की चीज़ों पे खर्च ना हो, जो यहाँ पर बहुत महंगी हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान या इंडिया। जो आप वहाँ से 1000 रुपए में 20 चीज़ें ला सकते हो, और यहाँ आकर आपको पाकिस्तानी या इंडियन 1000 रुपए के में 1 या 2 चीज़ें मिलेंगी। तो ये लिस्ट उसके हिसाब से। अगर आपके पास बहुत पैसे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पर आकर पैसे खर्च करना चाहते हो, खुला पैसा आपके पास, तो फिर आपको ये सब चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए ये सारी चीज़ें एक तरीके से बेकार हैं, बर्डन है। एनीवेज, दवाइयाँ हो गई, दवाइयाँ आप लेकर आए। बेसिक आपको अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई बीमारी है, कुछ है, उसकी मेडिसिन तो आप ज़रूर लेकर आएँ, ठीक है। क्योंकि जब तक आप यहाँ पे जीपी में रजिस्टर होगे, फिर आप दिखाओगे, फिर आपको वो यहाँ के फार्मूलाज मेडिसिन पे शिफ्ट करेंगे, उसमें टाइम लगता है। तो आप अपनी 2-3 महीने की दवाई साथ लेकर आना। इसके अलावा बेसिक पैनाडोल, आइबुप्रोफेन, पेन किलर, पैरासीटामोल, ठीक है, पेट दर्द की दवाई, नोजिया वॉमिटिंग की दवाई, अगर आपको प्लेन में होता है तो आप तब भी ले सकते हो, ठीक है। डायरिया की दवाई, और भी अगर कोई हैं, किसी को दांतों का मसला होता है, दांतों की दवाई, बैंडेड्स, ठीक है, सनी प्लास्ट वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये मूव वगैरह जो हम लगाते हैं पेन रिलीफ के लिए, जितने भी होते हैं वो सारी चीज़ें। बच्चों की दवाइयाँ जो बच्चों के साथ आ रहे हैं, बच्चों की मेडिसिन, नैपी रैश क्रीम, कोई एंटी फंगल क्रीम, बच्चों के सिरप, ठीक है, खांसी का, फीवर का, ये सब चीज़ें आपने अपने साथ कैरी करनी है। और तरीका ये है कि आपने डॉक्टर से एक प्रिस्क्रिप्शन बनवा लेना है जिसके ऊपर सारी दवाइयों की लिस्ट लिखी हो, डॉक्टर की स्टैंप लगी हो, साइन हुए हो। इन केस अगर कोई आपसे मांगे एयरपोर्ट पे, तो आपके पास आपका प्रिस्क्रिप्शन होगा। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में आपने साथ में कैश लेटर, अपना ऑफर लेटर, ये सब चीज़ें भी रखनी है। अपने पासपोर्ट, टिकट, सब चीज़ें संभाल के रखनी है, ध्यान से कैरी करनी है। खाना पकाने के बर्तन बेसिक ज़रूर साथ लेकर आएँ। यहाँ पर नॉन स्टिक की जो वैरायटी है, नॉन स्टिक पतीलियाँ, नॉन स्टिक सॉस पैन, बर्तन बहुत महंगे हैं, स्टूडेंट बजट के हिसाब से नहीं है। अगर आप बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हो, आपकी जॉब लगी हुई हो, सैलरी आ रही हो, और आपका एक अच्छा घर चल रहा हो, फिर तो आप यहाँ से खरीदारी कर सकते हो बर्तनों वगैरह की। लेकिन जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो एक टाइट बजट में गुजारा कर रहे होते हैं, लिमिटेड उनकी सैलरी आ रही होती है, आप लोग यहाँ से पकाने के बर्तन खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकते, यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव हैं। तो आप ये करेंगे कि आप एक छोटा चाय का सॉस पैन, एक छोटी पतीली खाना बनाने के लिए, तवा, चिमटा, बेलन, बाकी चम्मच वगैरह यहाँ से मिल जाते हैं, बहुत सस्ते होते हैं। प्लेट्स वगैरह भी चाहो तो ले आओ, ऑप्शनल है, चाहो तो यहाँ से आके ले लो। आइकिया पे 50 पेंस की प्लेट मिल जाती है, स्टूडेंट फ्रेंडली बजट के हिसाब से। आप भी, हम आपको
आने वाले दिनों में आइकिया का एक टूर भी कराएंगे, तो आपको दिखाएंगे क्या क्या चीजें यहाँ से मिलती हैं। कितना बड़ा प्यारा स्टोर है यहाँ पर आइकिया का। कपड़े आप अपने साथ लाओ, ठीक है। शर्ट्स रख लो, टी शर्ट्स ज्यादा चलती हैं यहाँ पर, वो लड़कों के लिए भी कॉलर वाली शर्ट्स ज्यादा नहीं चलती, तो आप अपने लिए टी शर्ट स्वेट शर्ट ज्यादा यहाँ पर, क्योंकि सर्दी बहुत होती है। और ये लिस्ट खासतौर पर स्कॉटलैंड के हवाले से है, जो लोग इधर आ रहे हैं, ठंड बहुत होती है। नेक्स्ट वीक पूरा जो है हमारा यहाँ पर स्नोफॉल शो हो रही है वेदर फोरकास्ट में, तो नेक्स्ट वीक से हमारी सर्दियों की पहली स्नोफॉल शुरू हो रही है। और टेम्परेचर जो दिखा रहा है वो रात का टेम्परेचर -4 आ रहा है, ठीक है, नेक्स्ट वीक। तो अब आप देख लो कि सर्दी यहाँ कितनी होती है। तो इस हिसाब से आपकी जो स्वेट शर्ट्स होती हैं वो मोटी होती हैं, वो सही रहती हैं। आप स्वेट शर्ट पहनते हो पर आप कोट जैकेट पहन लेते हो और इनफ हो जाता है। तो इसलिए जो कॉलर वाली शर्ट्स हैं वो यहाँ इतनी काम नहीं आती, उनका कोई मतलब नहीं है। अगर आप बहुत पसंद करते हैं पहनना तो आप ज़रूर लाएं। 5 से 6 आप अपने लिए शर्ट्स रखो। जीन्स इतनी नहीं काम आती, क्योंकि जीन्स का मटेरियल मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो, जीन्स जो है वो ठंडी रहती है, तो उसका जो कपड़ा होता है वो ज़रा ठंडा रहता है और वो आपको सर्दी में उस तरीके से हेल्प आउट नहीं करता। तो यहाँ के हिसाब से आप जो है वार्म जो ट्राउजर्स होते हैं, लड़कों के भी मिल जाते हैं बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन में और बड़े स्मार्ट भी लगते हैं, कैजुअल ट्राउजर टाइप, वो आप रखो। ज्यादा जीन्स आप रखो 2-3 इनफ रहती हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा वो पहनी नहीं जाती। और इसके साथ आप जो भी और कपड़े रखना चाहते हैं रखें। अगर आप स्वेटर्स पहनने के शौकीन हैं लड़के, तो आप अपने लिए 1-2 स्वेटर्स भी रख सकते हो, ठीक है। कोट जैकेट में आपको ये कहूंगी कि आप एक भारी कोट जो आप पहन कर आओगे, बिकॉज विंटर्स हैं, सर्दियां हैं, जनवरी, तो एक मोटा कोट लो। वाटर प्रूफ होना चाहिए, स्नो प्रूफ होना चाहिए। अगर स्नो प्रूफ नहीं भी मिलता तो वाटर प्रूफ, तो वाटर रेजिस्टेंट और वाटर प्रूफ ये 2 अलग अलग चीजें हैं। वाटर रेजिस्टेंट आप देख लो, अगर आपको मिल जाए, वाटर प्रूफ मिल जाए, तो दोनों में से जो भी, लेकिन बहरहाल पानी से बचत वाला होना चाहिए, बिकॉज यहाँ जितनी बारिश होती है तो आपकी अगर जैकेट वाटर प्रूफ नहीं होगी तो आप सारे भीग जाओगे और आपको ठंड लग जाएगी। तो इसलिए वाटर प्रूफ एक मोटा कोट जो आप आते हुए पहन लोगे, और एक साथ आप थोड़ी पतली जैकेट, थोड़ी हल्की जैकेट एक आप वो ले आओ, ठीक है। बाकी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी, जैसे और मैंने काफी यूट्यूबर्स देखे हैं वो कहते हैं जैकेट्स जितनी मर्जी ले आओ। एक अव्वल वो आपके सामान में सारी जगह सारा वजन आपका जैकेट से घेर लेंगी, ठीक है। दूसरी चीज, आप चाहे इंडिया पाकिस्तान से जितना महंगा मर्जी कोट लेकर आ जाओ, जितना मर्जी हाई क्वालिटी का हो, वो यहाँ के मौसम में यहाँ के हिसाब से नहीं चलता, नहीं चलेगा वो। तो पैसे जाया करने वाली बात है, सामान में स्पेस जाया करने वाली बात है। आप जैकेट्स यहाँ से आके खरीदो। जैकेट्स यहाँ से अगर आप प्राइमार्क से भी ले लोगे, नॉर्मल लड़कियों का भी लड़कों का भी जो अच्छा मोटा है कोट है, वो आपको तकरीबन 38 से 40 पाउंड्स का मिल जाएगा प्राइमार्क से, ठीक है। और उसकी जो क्वालिटी है वो पाकिस्तान की किसी भी महंगी से महंगी जैकेट से भी अच्छी होगी। तो इसलिए कोट्स पे आप वहां पैसे जाया मत करें, एक ले लें जो आप यहाँ पहनकर उतर आए। और उसके बाद प्राइमार्क यहाँ पर हर शहर में हर जगह मौजूद है, ठीक है। तो आप आए अपने शहर में जहां भी आप जा रहे हैं, वहां के प्राइमार्क से जाकर आप ले सकते हैं कोट जैकेट जो आपको स्टाइल पसंद आए, तो उस पे पैसे मत जाया करें, ठीक है। बाकी बेसिक चीजें आप अपने लिए, मफलर जरूर रखो अगर आप पहनते हो, सर्दी से बचाता है। ग्लव्स रखो, सॉक्स वगैरह आप अपने लिए रखें। बच्चों की भी यही सारी चीजें, बच्चों के कपड़े जरा ज्यादा चाहिए होता है, ठंड होती है, लेयरिंग करनी पड़ती है, तो आप अंडर शर्ट्स, बच्चों की एक आते हैं रॉम्पर्स आते हैं जिन्हें हम स्लीप सूट्स भी बोलते हैं, बॉडी सूट्स भी बोलते हैं, तो वो बॉडी सूट्स आप फुल स्लीव्स के, उनके बच्चों के हाई नेक्स अगर वो पहन लेते हैं। कुछ कपड़े बच्चों के कपड़ों के लिए मैं यहाँ पर प्राइमार्क बहुत अच्छा है, और वैसे जेंट्स और लेडीज के कपड़ों के लिए भी मैंने अभी रिसेंटली उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, थोड़ा सा आपको मैंने दिखाया था। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो मैं यहाँ ऊपर लिंक दे दूंगी, आप जाके वहां से देख सकते हैं। और वहां आप देख सकते हैं कि क्या क्या स्टाइल के कपड़े हैं, किस तरह के कपड़े अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ से आके भी शॉपिंग कर सकते हो अगर आपको जरूरत हो, क्योंकि कपड़ों की क्वालिटी जो यहाँ है वो यहाँ के मौसम के हिसाब से। तो मैं यही कहूंगी कि आप थोड़े लाओ, ऐसे लाओ कि जिसमें आपका इनिशियल 4-5 महीने का गुजारा हो जाए, और साथ साथ फिर आप यहाँ से देखकर बेसिक प्राइमार्क से, या इसके अलावा जो एस्डा स्टोर्स है यहाँ पर, एस्डा स्टोर्स की भी एक क्लोथिंग लाइन है जिसे बोलते हैं जॉर्ज। तो जॉर्ज के कपड़े भी यहाँ पर बहुत अच्छे होते हैं, प्राइमार्क से क्वालिटी उनकी जरा बेहतर होती है, प्राइस रेंज ऑलमोस्ट प्राइमार्क वाली ही होती है, जरा सस्ती होती है, तो आप वहां से भी देख सकते हो। साथ साथ अब बात कर लेते हैं लड़कियों की। लड़कियां जो हैं अगर वो स्कार्फ लेती हैं, हिजाब करती हैं, स्कार्फ्स आप अपने लिए ज़रूर लेकर आओ पाकिस्तान से, इंडिया से, बिकॉज यहाँ पर जो स्कार्फ्स मिलते हैं उनकी विड्थ छोटी होती है
اور وہ صحیح سے کور اپ نہیں کرتے. تو آپ اپنے اسکارف ضرور لے کر آؤ. شرٹس اگر آپ ماڈسٹ کلودنگ کرتے ہو تو آپ تھوڑی نی لینتھ کی شرٹس وغیرہ اپنی فل سلیوز جو ہوتی ہیں وہ آپ وہاں سے لے سکتے ہو. ڈریس بھی جن کو بولتے ہیں آپ اسٹچ کرا سکتے ہو وہاں, تو یہ بہت آسانی ہے, یہاں تو کوئی ملتا نہیں ہے اتنا اسٹچ جو آپ کو کر دے. تو اس لیے گھر میں اگر آپ جو ہے وہ ایزی اپنے جو ہمارے ٹریڈیشنل کپڑے ہوتے ہیں شلوار سوٹ وغیرہ اگر آپ وہ پریفر کرتے ہو پہننا تو آپ گھر میں پہننے کے لیے اپنے 3-4 وہ بھی لا سکتے ہو, بیکاز وہ آپ یہاں کی سردی میں شلوار سوٹ آپ پہن کر باہر نہیں جا سکتے گھر سے. دیٹس ناٹ پریکٹیکل ایٹ آل. تو اس لیے آپ گھر میں انہیں پہن سکتے ہو اگر آپ پریفر کرتے ہو, ورنہ آپ کو شلوار سوٹ لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ. 3-4 آپ لے آؤ ٹریڈیشنل, کبھی کوئی فنکشن ہوتا ہے کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ وہاں پر پہن کے جا سکتے ہو. فینسی 1-2 آپ اپنے ساتھ ڈریسز ضرور رکھو. ٹریڈیشنل ساڑی ہو گئی, شلوار قمیض ہو گیا, میکسی, کچھ بھی جو آپ چاہتے ہو لانا, پر بہت لمیٹڈ 1 یا 2. کبھی کبھار ضرورت پڑ جاتی ہے, کوئی فیسٹیول ہے, کوئی عید آ گئی, کوئی تہوار آ گیا تو تب آپ پہن سکتے ہو ان کو. ٹھیک ہے. جولری وغیرہ یہاں بہت سستی اچھی مل جاتی ہے پرائمارک سے. آرٹیفیشل گولڈ اگر آپ میرڈ ہیں, آ رہے ہیں شادی کے بعد, اپنا گولڈ سارا لاکر میں رکھ کر آئیں. بہت بیسک چیزیں جو صرف آپ نے پہنی ہوئی ہوں صرف وہ لائیں. بہت زیادہ چوڑیاں, کڑے, کنگن, یہ چیزیں لانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر بریک ان ہوتے ہیں, گھروں میں چوریاں ہو جاتی ہیں, خاص طور پہ ایشینز کے گھروں میں, کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے ان کی لیڈیز کے پاس گولڈ ہوتا ہے بہت سارا. تو گولڈ پلیز کیری مت کریں. لڑکیاں لے آتی ہیں, یہاں کوئی لاکر نہیں ملتا, یہاں کوئی سیفٹی اس طریقے سے نہیں ہوتی, گھروں میں ہی آپ کو چھوڑ کے جانا پڑتا ہے. تو اس لیے اٹس ناٹ سیف ایٹ آل. آپ وہیں پر سنبھال کر آؤ اپنا گولڈ وغیرہ سارا کچھ. شوز کس ٹائپ کے لینے ہیں, آپ نے ٹرینرز نہیں لینے. ٹرینرز جو ہیں آپ لے آؤ 1-آدھا, لیکن گرمیوں میں وہ آپ کے کام آئے گا. سردی کے موسم میں, سردی کی ٹھنڈ میں اور بارش میں ٹرینرز بالکل بیکار ہیں. ان کے اندر پانی جاتا ہے, آپ سارا دن تنگ رہو گے. اس لیے آپ یہاں سردی کے لیے اسپیشلی اگر آپ اسکاٹ لینڈ آ رہے ہو تو ہیوی جو آپ کے سنو بوٹس ہوتے ہیں یا جو ونٹر بوٹس ہوتے ہیں جن کا سول بہت اچھا گرپ والا ہونا چاہیے, وہ آپ نے لانا ہے. بیکاز سردیوں میں یہاں پہ کیا ہوتا ہے, آئس جمتی ہے. ٹھیک ہے. ایک تو ہوتی ہے سنو, وہ تو وائٹ ہوتی ہے, وہ نظر آتی ہے. ایک ہوتی ہے آئس. آئس جو ہے وہ آنکھ سے نظر نہیں آتی, وہ بیسیکلی ٹرانسپیرنٹ, جیسے فریزر میں آپ برف جماتے ہو اس ٹائپ سے وہ جو ہے نا وہ جمتی ہے. تو وہ آپ کو نظر نہیں آتی روڈز پہ, اور جیسے ہی آپ اس کے اوپر پاؤں رکھتے ہو, اگر آپ کا جوتا گرپ والا نہ ہو, صحیح نہ ہو, تو آپ سیدھے ہی سلپ کرتے ہو. ٹھیک ہے. تو یہاں پر لوگ بہت گرتے ہیں سردیوں میں, خاص طور پہ بہت گرتے ہیں روڈز کے اوپر, چوٹیں لگتی ہیں شدید قسم کی. اور یہاں پر یہ کہا جاتا ہے اسکاٹ لینڈ میں کہ آپ تب تک ہم آپ کو اسکاٹ لینڈ میں ویلکم نہیں کرتے جب تک آپ 1 یا 2 دفعہ سڑک پہ گر نہ چکے ہوں. تو یہ ایک ٹریڈیشن ہے, ایک ٹریڈیشن کی طرح بھی ہے. یہاں پر ہر بندہ جس سے آپ ملو گے وہ سڑک پہ ضرور گرا ہوگا 1 یا 2 دفعہ. تو یہ چیز ہے, آپ نے اپنا بہت دھیان رکھنا ہے. جوتے اچھے لے کر آئیے گا, گرپ والے لائیے گا جن کا سول موٹا اور مضبوط ہو سردی کے لیے. ٹھیک ہے. اور جو وہ فر لائننگ والے وارم جو بوٹس ہوتے ہیں وہ بہت اچھے رہتے ہیں, وہ آپ لوگ لائیں جینٹس, لیڈیز اور بچوں کے لیے. ٹھیک ہو گیا جی, یہ ساری چیزیں. اچھا, اب کیا ہوتا ہے, مسالے کیری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہاں پہ بہت سستے بہت اچھے مسالے ملتے ہیں. دیسی گروسری سٹورز ہر جگہ موجود ہوتے ہیں, آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آٹا, چاول, دالیں کچھ لانے کی ساتھ ضرورت نہیں ہے, سب کچھ یہاں ملتا ہے. حلال میٹ, everything you will find here. وہاں سے زیادہ اچھی, وہاں سے زیادہ صاف ستھری, زیادہ کوالٹی کی ہی آپ کو یہاں پر ملے گی. اور کیا, اور بس یہ چیزیں تو بیسک ہوتی ہیں. کپڑے, جوتے, جولری, میک اپ, بیوٹی پروڈکٹس کا لڑکیاں پوچھتی ہیں, بیسک سی لے آئیں. 2-3 مہینے جو آپ کی چل جائیں, اس کے بعد آپ یہاں پہ بہت سستی بہت اچھی برانڈس کے آپ کو بیوٹی پروڈکٹس چیزیں مل جائیں گی, اسکن کیئر وغیرہ. تو وہ آپ یہاں سے ایکسپلور کر سکتے ہو, لے سکتے ہو. مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ چیزیں میرے سے چھوٹ گئی ہیں اس ویڈیو میں, لیکن میں اس کا ایک پارٹ 2 بھی بنا دوں گی, بیکاز یہ ویڈیو ادروائز بہت ہی زیادہ ایکسٹرا لمبی ہو رہی ہے اب. تو ایک پارٹ 2 اس کا بنائیں گے اور باقی کی آدھی چیزیں ہم اس میں کور کریں گے. سو اسٹے ٹیونڈ, ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. I will see you guys in another video. Bye bye.